देश की राजधानी दिल्ली में लापता होते लोगों के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 24,000 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या ये आंकड़े वाकई किसी बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि लगातार गायब होते लोगों की खबर सुनते ही दिल्ली के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अब इस पर अपनी स्थिति साफ की है। पुलिस का कहना है कि मामला किडनैपिंग का नहीं बल्कि मिसिंग का है और उस एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो लोग मिसिंग हैं उनकी भी जांच की जा रही है और पता करने की कोशिश की जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक पलायन भी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लापता लोगों का जो डेटा पब्लिक डोमेन पर डाला है वो पहली नजर में डरावना लगता है। लेकिन साल 2025 में कुल 24,508 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा लड़कियां शामिल हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह तस्वीर उतनी खौफनाक नहीं है जितनी दिखाई देती है। हालांकि इस तरह की खबरें सामने आने के बाद पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच भी की जा रही है कि आखिर जो लोग लापता हैं वो गए कहां, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सिंडिकेट नहीं, पलायन है बड़ी वजह, पुलिस की तरफ से कहा गया। 2025 में कुल 24,508 लोग लापता हुए और 15,421 की सफल ट्रेसिंग कर ली गई है। पुलिस के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 18 साल से कम 1,632 लड़के और 4,283 लड़कियां अभी भी मिसिंग हैं। इसकी भी जांच की जा रही कि कहां हैं ये लोग। जनवरी 2026 में 15 दिनों में 809 लोग गायब हुए हैं और 572 बच्चों को खोज लिया गया है। इनमें से पुलिस की तरफ से ये डेटा रखा गया। दिसंबर में 1500 लापता बच्चों को उनके परिवार से वापस मिलाया गया है। पुलिस की तरफ से पूरे मामले में अभियान भी चलाया जा रहा है और सबसे ज्यादा मामले दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट, द्वारका, बवाना और बुराड़ी के दर्ज किए गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से उस मामले की जांच भी की जा रही है। पुलिस की माने तो सबसे ज्यादा मामले उन इलाकों से सामने आ रहे हैं जो अनऑथराइज्ड हैं या फिर रीसेटलमेंट कॉलोनियां हैं। नॉर्थ ईस्ट, द्वारका, बवाना और सीलमपुर जैसे इलाकों में यूपी, बिहार, बंगाल से आए लोग रहते हैं, जहां से 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लापता होने की खबरें सबसे ज्यादा सामने आई हैं। ज्वाइंट सीपी संजय त्यागी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मुस्तैदी से काम कर रही है। दिसंबर 2025 में चलाए गए इस खास अभियान में 1500 बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। और ताजा आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में गायब हुए 809 बच्चों में से 572 को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आंकड़ों के बड़े होने की एक वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। अब 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करना अनिवार्य है और इसीलिए हर छोटी बड़ी जानकारी रिकॉर्ड में आ जाती है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि जब बच्चे मिल जाते हैं तो परिवार वाले पुलिस को इत्तला देना यानी कि जानकारी देना जरूरी नहीं समझते, जिससे फाइल बंद नहीं हो पाती है और आंकड़ों में ये बच्चे लापता लोगों की जानकारियां ज्यादा नजर आती हैं। इसी वजह से लोग ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। राहत की बात यह कि दिल्ली में फिलहाल कोई बड़ा संगठित गिरोह या फिर सिंडिकेट एक्टिव नहीं है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। अब ये लोग लापता जो हुए हैं ये आखिर कहां हैं, इनकी भी खोज की जा रही। पुलिस की कोशिशों और स्पेशल ड्राइव की वजह से हालात अब पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लापता हो रहे लोगों के मामले में अब दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस संबंध में किसी तरह का भय और घबराहट का माहौल नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति लापता होने की शिकायत थाने लेकर पहुंचता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 2026 में लापता होने की रिपोर्टिंग में कमी आई है। लापता हो रहे लोगों के मामले में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता भी सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोग अफवाहों पर ध्यान देना बंद करें।